यहां पर द्वारिका धाम भव्य रूप से सज और संवर रही है। माता अंबा का दाता भव्य रूप से सज संवर रहा है। आज भाइयों बहनों, आस्था का भी सम्मान है, सूरवीरों का भी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित हो रहा है। नौजवानों के रोजगार के लिए भी नित नई स्कीम आ रही है। अन्नदाता किसानों को किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और अब तो भाजपा ने यह भी घोषणा कर दी है, फिर से 7वीं बार गुजरात में सरकार बनते ही आयुष्मान भारत की राशि अब 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए सालाना हर गरीब को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। निराश्रित में ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा पहले से मिल रही है, इसमें वृद्धि की बात हुई है। नए नए रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? और कोरोना कालखंड में भाई बहन आकर के आपका हालचाल लिए थे क्या? तो फिर चुनाव के समय ही ये क्यों दिखाई देते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उनकी कितनी राष्ट्रभक्ति है। और भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, एक दिन कहते हैं कि राष्ट्रगान होगा और मंच पे खड़े होते हैं, फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेकर चला जाएगा। बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है, भाजपा समृद्धि की गारंटी है, भाजपा विकास की गारंटी है, भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास के भाव को हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में कोई पहचान बनाती है तो भाजपा बनाती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का चुनाव जीत रही है। सभी सर्वे इस बात को कहते हैं, लेकिन जीत 7वीं बार ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का 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 दिखाई दे, शानदार हो, जानदार हो। गुजरात की पहचान के अनुरूप
अनुरूप हो, इसके अनुरूप तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे अपील है, श्री गोविंद भाई परमार वे अपने दूसरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहां पर मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद, यहां के जिलाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, ये सभी लोग मौजूद हैं और उन सब की उपस्थिति में श्री गोविंद भाई परमार को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाकर के आप भेजेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध ये उमरेठ नगरी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भव्य स्वागत करने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। अपने तालियों के गगनों से योगी स्वागत कीजिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।